अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जो करीब 90 मिनट तक चली। डिबेट में कमला हैरिस 37 मिनट 36 सेकंड बोली, जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोले। डिबेट शुरू होने से पहले एक दिलचस्प नजारा दिखाई दिया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में रही। दरअसल डिबेट शुरू होने से पहले कमला ट्रंप के पास खुद हाथ मिलाने पहुंची, लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद दोनों बिना हाथ मिलाए लौट गए। अब जब डिबेट खत्म हुई तो एक सवाल उठा, आखिर जीत किसकी हुई? तो जवाब है, जीत कमला हैरिस की हुई। दरअसल 4 बड़े मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और BBC ने सर्वे कराए, जिसमें जनता ने कमला हैरिस को विजेता माना। सर्वे में लोगों ने कहा, जहां ट्रंप कमला हैरिस पर पर्सनल अटैक कर रहे थे, तो वहीं कमला हैरिस ने मुस्कुराते हुए ज्यादातर सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद कई दिग्गज कमला के समर्थन में उतर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कमला के समर्थन की घोषणा कर दी। अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, कुछ दिनों पहले उनका AI जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वे ट्रंप को सपोर्ट करती दिख रही थीं। वो वीडियो फेक था। उन्होंने लिखा, लोगों को अहम मुद्दों पर उम्मीदवारों की राय जानकर ही वोट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब ने भी मेरी तरह आज की डिबेट देखी होगी। मैंने तय किया है कि नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मैं कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को वोट करूंगी। बता दें कि टेलर स्विफ्ट के इंस्टाग्राम पर 283 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में उनके समर्थन से कमला हैरिस को फायदा होगा। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का समर्थन करने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क भी कमला की तारीफ करते दिखे। पहले तो मस्क ने डिबेट होस्ट करने वालों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कमला हैरिस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट जीतना इतना अहम क्यों माना जाता है? दरअसल डिबेट जीतना मतलब चुनाव जीतने की गारंटी। अमेरिकी चुनाव में अब तक 13 डिबेट हुई हैं, जिनमें से 10 बार ऐसा हुआ है कि जब जिस उम्मीदवार ने डिबेट जीती वो राष्ट्रपति चुनाव जीता है। वहीं सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब कोई उम्मीदवार डिबेट जीतने के बाद वो राष्ट्रपति चुनाव हारा है। यानी डिबेट जीतने वाले उम्मीदवार का चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट 77% तक बढ़ जाता है। खास बात यह है कि साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल डिबेट हार कर भी चुनाव जीते थे, जबकि इससे पहले जॉर्ज W. बुश दोनों बार डिबेट हार कर चुनाव जीते थे। रिपोर्ट्स की माने तो 10 सितंबर को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में रूस यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, अमेरिका में गर्भपात, प्रवासियों पर पाबंदी, टैक्स कट, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर ट्रंप और कमला हैरिस ने अपनी राय रखी। इस दौरान ट्रंप कमला हैरिस पर पर्सनल अटैक करते दिखे। उन्होंने कमला हैरिस को वामपंथी और उनके पिता को कम्युनिस्ट तक बता दिया। उन्होंने कहा, कमला क्या है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था वे अश्वेत नहीं हैं। वहीं ट्रंप के इन आरोपों पर कमला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रहीं, जिसे लेकर माना जा रहा है कि कमला ने ट्रंप को सही तरीके से हैंडल किया और वो राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती हैं। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक और डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। राष्ट्रपति कौन होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।